मेजबान के सफल अभ्यास का पता चला है। अभ्यास ज्ञान का पुरस्कार दिया जा रहा है। नौसिखिया मिशन पूरा हुआ। बधाई हो मेजबान, आपको अभ्यास ज्ञान प्राप्त हुआ है। स्तर कायाकल्प की पूर्णता तक पहुंच गया है। महारानी, तुम सच में मेरा सौभाग्य हो। अभी दिन चढ़ा ही है। महारानी, हमारे साथ स्नान करो। महाराज, आप में अभी भी इतनी शक्ति कैसे है? कल रात वैद्य ने कहा था कि आप। क्या महारानी आदेश मानने से इनकार कर रही हैं? अयोग्य शासक, मरने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज, ये कैसे संभव है? ये बीमार व्यक्ति क्यूई रिफाइनमेंट की पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। आंतरिक हॉल में जाकर मेरा इंतजार करो। बोलो, तुम्हें किसने भेजा? महारानी मां या वेइजिंग? आत्महत्या कर ली। महाराज, महाराज कृपया क्षमा करें। इस बूढ़े दास ने देर से सहायता पहुंचाई। कितने दुर्लभ है। इस महल में अभी भी एक व्यक्ति है जो मेरी चिंता करता है। वांग द। अब मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, सारी शक्ति पाने का मौका तुम्हें चाहिए या नहीं? मैं आपका सेवक हूं। महाराज, मैं आपके लिए मरने को तैयार हूं। अच्छा, मेरी ओर से पूरे दरबार पर नजर रखो। जब मैं फिर से सत्ता संभालूंगा तो तुम्हें ईस्टर्न डिपार्टमेंट का प्रमुख बना दूंगा, सम्राट की घुड़सवार सेना का प्रमुख। दास, आग और पानी में कूद जाना, लाख मौतों से भी नहीं डरना। वांगडे, क्या अभी भी असाधारण प्रतिभा वाली युवतियां हैं? यदि राजवंश को शक्तिशाली बनाना है तो और अधिक ढूंढना ही होगा। उच्च गुणवत्ता और सुंदरता वाली महिला, हरम को समृद्ध करना, महान कियान के भविष्य के लिए। इस दास ने सुना है हाल ही में दो ऐसी प्राप्त हुई हैं, प्रतिभाशाली और सुंदर कुलीन परिवारों की बेटियां महल में आए। यात्रा प्रारंभ करें। चांदलिया पैलेस में माता महारानी से मिलने जाओ। इधर आओ, आ जाओ। धीरे से। एक कुलीन परिवार की बेटी होकर बगीचे में इतनी उछल कूद कैसे कर सकती हो? अगर मैं तुम्हारा पहली बार महलाना न समझती अगर मैं तुम्हारा पहली बार महलाना न समझती, नियम नहीं समझते, कड़ी सजा देनी होगी। महारानी माता की कृपा का बहुत धन्यवाद। महारानी माता की कृपा का बहुत धन्यवाद। महामहिम सेनापति महोदय आ गए हैं। मृत्युदंड माफ किया जाता है। तुम दोनों पहले यहां घुटने टेको। महारानी, क्या यही है वो कुलीन परिवार की कन्या जिसे दरबारियों को रिझाने के लिए महारानी ने चुना है? सचमुच दया आती है इस पर। कल रात किन फेंग ने किंगयांग गोली ली थी। डर है कि उसका दीपक बुझने वाला है। पूरी सुरक्षा के लिए इस बूढ़े ने हथियारों को भी भेजा है। अब तक वो पूरी तरह ठंडा हो गया होगा। हम इस पर विचार कर सकते हैं। किसी आज्ञाकारी छोटे राजकुमार को सिंहासन पर बैठा दें। सेनापति, आपकी गणना बिल्कुल सटीक है। किन फेंग के मरते ही बस वो सुवांशिया जनरल के परिवार से जुड़ी शक्तियों से संबंध रखती है। महामहिम को भी कुछ अधिक प्रयास करना होगा। कोई बात नहीं, सुवांशिया एक कमजोर महिला मात्र है। मैंने पहले ही योजना बना ली है वापस लेने की। ज़ेंगोगुंग मा ANSION की सैन्य शक्ति वो कोई तूफान नहीं खड़ा कर सकती। रानी मां बुरी खबर है। महाराज आ गए हैं। वो अभी तक नहीं मरा है। खत्म। झाओ फेयान की सुंदरता 92 है। टोंगजिंगू सक्रिय नहीं हुआ है। झाओ फेजू की सुंदरता 92 है। 92 अंक और टोंगजिंगू गाया। दोगुना आनंद जरूर हासिल करना है।
जल्दी उठो। महाराज, महाराज ने किंग्यांग गोली ले ली है। इतनी तेज दवा, फिर भी आप इतने सक्रिय हैं। कहीं यह अंतिम चमक तो नहीं? वैद्य को बुलाओ। जरूरत नहीं, महामहिम देश के कार्यों में व्यस्त है। मेरा स्वास्थ्य, महामहिम को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों युवतियां मुझे बहुत पसंद आईं। मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। रुको, युआन परिवार ने कब कहा कि ये सम्राट के लिए चुनी गई हैं? मैं सम्राट हूं। महारानी मेरे लिए रानी क्यों नहीं चुनती? वो कौन सा दरबारी है जिसे ऐसा सौभाग्य मिला है? सचमुच ये सुंदरियों का मुंह बना रहता है। महारानी निश्चित रूप से महाराजा के लिए बहुत चिंता करती हैं। अभी मैं केवल चिंतित था। महाराज का शरीर तो बस यूं ही है। दोनों औरतों को पसंद है। ले जाओ। बहुत अच्छा, चलो महल वापसी की तैयारी करो। धतेरे की, अब वो बिल्कुल हद पार कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे आदमी छीनने की? बस दो औरतें हैं। महारानी माता, इतना गुस्सा क्यों? किन फैंग को मेरे साथ आने दो, सारी ताकत खत्म हो जाएगी। 3 दिन बाद राज्य भोज में उसे पकड़ लेंगे। आ जाओ। महाराज को प्रणाम। मेरा नाम जाओ फिशुई है। मेरी बहन जाओ फियान के साथ। हम दोनों मंत्री जाओ के अवैध बच्चे हैं। महाराज, हम दोनों बहनें अपनी वैध बहन के षड्यंत्र का शिकार हुई, इसीलिए हमें महल में भेज दिया गया। सुनने में आया है वे हमें बूढ़े को उपपत्नी बनाने देने वाले हैं। महाराज, आपको हमारी मदद करनी होगी। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? महाराज, बड़ी बहन का स्वभाव बहुत दृढ़ है। महाराज, मैं आपकी कैसे मदद करूं? फियान महाराज से प्यार करती है। फियान बूढ़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम दोनों मेरी सेवा करो और सेवा से मैं संतुष्ट रहूं तो मैं तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। मैं तो घर की छोटी बेटी हूं, शायद छोटी बहन। महाराज, आप इस राज्य के सम्राट हैं, निश्चित रूप से अपने वादे निभाएंगे। मेरा वचन अटल है, लेकिन यह तुम दोनों पर निर्भर करता है। दोगुना आघात सक्रिय करो। सिस्टम ने होस्ट को पुरस्कार दिया है, एक फाउंडेशन एलिक्सिर और 1000 जुबान बोगार्ड। इन सबके साथ मेरी क्षमता और प्रभाव निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगा। महारानी वेई जिंग, तुम्हारी मौत नजदीक है। क्या आप संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट हैं। वानवे, गुलाम हाजिर है। हमारा फरमान सुनाओ। झाओ फेयान को यान फे की उपाधि दो। झाओ फेशु को शू फे की उपाधि दो। निंगजियाक महल में निवास प्रदान किया जाता है। इस दास को आज्ञा मिली। महाराज के उदार अनुग्रह के लिए धन्यवाद। महाराज चिरंजीव हो। महाराज सदा चिरंजीव हो। महाराज, आप सचमुच इस संसार में सबसे दयालु और महान व्यक्ति हैं। मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। मैं अब तपस्या के लिए जा रहा हूं। वानवे, मेरा आदेश सुनाओ। जुबानबोगार्ड शाही शिविर में तैनात रहेंगे और तुम्हारे आदेश के अधीन रहेंगे। महल के हर हिस्से की सख्ती से रक्षा करो। दास आज्ञा स्वीकार करता है। यह घातक हवा, क्या ये जुबानबोगार्ड है? हर व्यक्ति की नींव स्थापना है। यहां तक कि दाकियान का सबसे मजबूत टाइगर लेपर्ड कैंप भी इतनी क्षमता नहीं रखता। महाराज ने इन वर्षों अपनी क्षमता छुपाई है। प्रभावशाली। यह है। महाराज ने वास्तव में आधार निर्माण चरण पार कर लिया। मैं देखता हूं वो और कितने दिन जीवित रह पाता है। आधार निर्माण चरण, क्या ये किनफेंग है? वो तो बस एक बीमार व्यक्ति है। जाओ पता लगाओ कि महल में किसने सफलता पाई। यदि कोई संदिग्ध हरकत हो, जल्दी से आकर सूचना दो। ये दिशा है। क्या सम्राट ने सफलतापूर्वक स्तर पार कर लिया है? लेकिन कुछ दिन पहले तक वो केवल क्यूई रिफाइनमेंट चरण में थे। अचानक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण में कैसे पहुंच गए?
सम्राट को बधाई हो, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण पार कर लिया। वांगे, जो बात आपने जांचने को कही थी, क्या उसका कोई सुराग मिला है? महाराज, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस नौकर ने पूरे राजमहल की छानबीन की, ऊपर के मंत्रियों और अधिकारियों से लेकर नीचे की झाड़ू लगाने वाली दासियों तक। महाराज के भोजन में और उनकी दवा की गर्म प्याली में पाया गया। पता चला है कि यह एक धीमा जहर है। धीमा जहर, बहुत अच्छा, लेकिन यह पता लगाया जाना चाहिए कि किसने किया। महाराज, सभी सुराग महारानी के महल के मुख्य यूनुज की ओर इशारा करते हैं। जैसे ही आप आदेश देंगे, मैं आपका सेवक हूं, अभी लोगों को लेकर जाता हूं, उसे नियंत्रित कर लेता हूं। जल्दी नहीं है, 3 दिन बाद महल का भोज है। क्या तुमने तैयारी कर ली है? महाराज, इस सेवक ने आपके निर्देशानुसार कर लिया है, सब तैयार है। वेई जिंग, तब मैं तुम्हें दिखाता हूं कौन है इस महान कियान साम्राज्य का असली स्वामी। कुत्ते की तरह गुलाम। महाराज, इस बूढ़े दास ने कई साल महारानी की सेवा की है। महाराज और महारानी के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित रहा हूं। पता नहीं महाराज को क्रोध कैसे आया। मैंने पूरी लगन से काम किया, महाराज के भोजन में जहर मिलाया। यही है आपकी वफादारी। महाराज कृपया विचार करें, इस दास की इतनी हिम्मत नहीं कि महाराज के भोजन में छेड़छाड़ कर सकूं। मैं बेकसूर हूं हुजूर, बेकसूर हूं। वांगे, इस थाली की मिठाई उसे खिला दो, उसे खुद चखने दो कि वो बेकसूर है या नहीं। आपका हुक्म सर आंखों पर। बूढ़े बदमाश, मुंह खोलो। महाराज कृपया प्राण बख्श दे, प्राण बख्श दे। ये सब महारानी मां ने करवाया, मैं कैसे न मानता। ऐसा भी हो सकता है, महाराज का स्वास्थ्य साम्राज्य के भाग्य से जुड़ा है। राजा को नुकसान पहुंचाने वाला ऐसा कार्य। धृष्टदास, बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहे हो। मैंने तुम्हें कब ऐसा करने को कहा, इतना बड़ा द्रोह करने के लिए? मां, अब तक तुम अभी बहाने बना रहे हो। यू अंधाई, मैंने जांच कर ली है। इन वर्षों में मेरा शरीर कमजोर और नपुंसक हो गया है। यह सब महारानी के अधीनस्थ द्वारा जहर देने के कारण हुआ है। अगर मेरा शरीर मजबूत नहीं होता तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। महाराज, महारानी आपकी धर्म माता है, वो आपको इस तरह बदनाम करने कैसे सहन कर सकती हैं? भले ही खाने में जहर हो, यह जरूरी नहीं कि महारानी ने ही किया हो। महाराज, कृपया दोबारा विचार करें, राज्य की नींव को हिलाए नहीं। महाराज आज कुछ अलग लग रहे हैं। तो क्या हुआ, फिर भी महारानी की ही मर्जी चलती है। हर बार जब कमांडर वही बोलते हैं, वो पीछे हट जाता है। महाराज, कृपया मेरे प्राण बख्श दीजिए, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। ये सब राजमाता ने मुझे करने को कहा था। धृष्टदास, तुम पूरी तरह झूठ बोल रहे हो। मैं महान कियान साम्राज्य की राजमाता हूं। मैं ऐसी देशद्रोही हरकत कैसे कर सकती हूं? निश्चित रूप से तुम हो। किसी के इशारे पर काम कर रहा है, जानबूझकर फसाद खड़ा किया। अरे वो आ गया, इसे नीचे खींच ले जाओ। महाराज, महाराज, महाराज कृपा करें। महाराज, महारानी से पूछने का साहस करता हूं, इस महल में किसमें इतनी हिम्मत है कि महारानी के करीबी लोगों को हिदायत दे? बिल्कुल सही, आज मैं जहर देने के मामले की पूरी तहकीकात करूंगा, ऊपर रसोई के प्रमुख से लेकर नीचे महारानी के निजी सेवकों तक कोई भी नहीं बचेगा। क्या यह अभी भी महाराज हैं? वह सार्वजनिक रूप से महारानी और सेनापति से टकरा गया। कठपुतली सम्राट पागल हो गया है। महारानी ने वर्षों से हरम संभाला है। सेनापति के हाथ में सेना की शक्ति है, दोनों का दरबार पर पूरा अधिकार है। क्या वह ऐसा करके अपनी मौत को न्योता नहीं दे रहा? महाराज अभी युवा और उतावले हैं। अरे कोई है? तुरंत महाराज को विश्राम के लिए वापस ले जाओ। इस मामले का महाराज को और सभी अधिकारियों को एक संतोषजनक उत्तर दिया जाएगा। महाराज, कृपया इस नौकर के साथ महल में विश्राम करने चलें। महारानी माता का विरोध मत करो। धृष्टा, तुम सभी महान कियान साम्राज्य के अधिकारी हो, फिर भी सम्राट को बंधक बनाने की हिम्मत करते हो। क्या यह विद्रोह है? सम्मान का प्याला नहीं पीते तो दंड भोगोगे। बहुत शक्तिशाली महारानी गवाए नहीं, मुझे सब पता है। दृष्ट, आपका सेवक यहां है, मैं देखूंगा कौन सम्राट को हाथ लगाता है या महारानी के एक बाल को छूता है। वानगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने आप को देखो, तुम हो क्या? एक कुत्ते जैसा नौकर। महारानी के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत। वान देशु की क्यों महारतपूर्ण है।
पर वो एक ही प्रहार में घायल हो गया। क्या इन दोनों की क्षमता भी क्यों ही महारतपूर्ण है? चुपचाप महल में जाकर आराम करो। मैं अभी भी वानदेव की कुत्ते जैसी जान बच सकती हूं। नहीं तो मेरी निर्दयता पर आश्चर्य मत करना। मेरा धैर्य बहुत पहले ही सीमा तक पहुंच चुका है। वानदेव ने स्वामी के प्रति वफादारी से रक्षा की। तुम लोगों ने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। मैं अयोग्य हूं। कृपया महाराज क्षमा करें। महाराज स्वयं हाथ उठाना चाहते हैं? केवल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी कला दिखाने की? महाराज, बेकार का संघर्ष छोड़ दो। पर इधर हो। तुरंत महाराज को महल वापस ले चलो। वेई जिंग, शिव यूरोंग, क्या तुम अब भी सोचते हो कि मैं वही पुराना कठपुतली सम्राट हूं? मैं तुम्हें दिखा दूंगा कौन है असली मालिक महान कियान साम्राज्य का। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सेज, ये कैसे संभव है? बीमार व्यक्ति, इतनी महान क्षमता कैसे हो सकती है? आज से दा कियान के नियम मैं स्वयं निर्धारित करूंगा। मैं यहां हूं, सीमाओं की रक्षा करूंगा और राज्य का विस्तार करूंगा। जब सीमा रक्षक योद्धा उठेंगे, चारों दिशाओं के शत्रुओं को साफ करेंगे, हमारे महान कियान साम्राज्य की शाश्वत नींव रखेंगे। यह है प्रतिज्ञा। सूर्य चंद्र साक्षी हैं, आकाश पृथ्वी सब देख रहे हैं। समाप्त। महाराज, आप तो आधार स्थापना चरण के साधक हैं। दागिन बच गया है। कुछ दिन पहले क्या दरबारी वैद्य ने नहीं कहा था महाराज आधे महीने से ज्यादा नहीं टिकेंगे? वो बहाना कर रहे थे। 3 दिन पहले राजमहल से निकली वो तेज रोशनी, वो वास्तव में महाराज ने ही पैदा की थी। श्याओ यूरोंग, क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? इस बूढ़े मंत्री का क्या अपराध है? महाराज, भले ही तुमने आधार निर्माण चरण पार कर लिया हो, बूढ़ा मंत्री स्वर्ण केंद्र स्तर का है। तुम दुष्ट मंत्रियों के बहकावे में आ गए हो। मैं अभी तुम्हें महल वापस भेजता हूं। महाराज, समझदारी से शांति से आत्मसमर्पण कर दो। महामहिम वे एक स्वर्ण पिल महान शक्ति हैं। तुम तो अभी शुरुआती आधार स्तर पर हो, फिर भी महामहिम का मुकाबला करना चाहते हो? यह तो अंडे से पत्थर को तोड़ने जैसा है। जब किन फैंग पकड़ा जाएगा, मैं और महामहिम नए सम्राट को सिंहासन पर बैठाएंगे। यह महान कियान अभी भी युआन परिवार और ग्रैंड कमांडर का राज है। यह गोल्डन एलिक्सर का दबाव है। क्या इस महल की अर्धसैनिक सेना भी वेई झेंग की है? महाराज, आज रात क्या वास्तव में गिरफ्तार कर महल लौटाए जाएंगे? क्या तुम सच में सोचते हो कि गोल्डन कोस्ट स्तर पर तुम कुछ भी कर सकते हो? तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। मेरे पास इनसे कहीं अधिक छुपे हुए हथियार हैं। जेन गार्ड कहां है? जेन गार्ड सम्राट को दरबार में नमस्कार करते हैं। हम सम्राट के लिए मरने को तैयार हैं। जेन गार्ड सम्राट को नमस्कार करते हैं। महाराज, हम आपके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। महाराज, आपने इतनी विशेष सेना कब तैयार की? क्या वो कठपुतली नहीं है? वो चुपके से सेना कैसे तैयार कर सकता है? युआन जिंग, ब्लैक टर्टल्स गार्ड महाराज को नमन करते हैं। हम महाराज के लिए मरने को तैयार हैं। ब्लैक टर्टल्स गार्ड महाराज को नमन करते हैं। महाराज की सेवा में प्राण न्यौछावर कर दूंगा। उठो। ये जुबान है वो गार्ड, सबके सब बिल्डिंग फाउंडेशन स्तर के हैं। वेई जिंग, तुम्हारी मेरे साथ हाथपाई करने की हिम्मत? क्या तुम सिंहासन हड़पना चाहते हो? मैंने इस कठपुतली सम्राट को कमा का था। इतने सारे आधार निर्माण करने वाले साधक अगर सीधी टक्कर ली तो शायद उस कुत्ते सम्राट के साथ हम दोनों घायल हो जाएंगे और झेंगुओ गोंग के लोग इस अवसर का फायदा उठा लेंगे। महाराज मजाक कर रहे हैं। ये बूढ़ा मंत्री बस चिंता है कि महाराज दुष्ट मंत्रियों के बहकावे में आ जाएंगे। महाराज को महल के अंदर शांति से विश्राम करवाना चाहता हूं। महाराज सच्चे स्वर्गीय ड्रैगन हैं। आज सेनापति ने जो कहा वो विद्रोह की योजना जैसा क्यों है? इस बूढ़े मंत्री का दिल देश के लिए धड़कता है। महारानी का झूठा आरोप कैसे सहूं? महाराज शक्तिशाली हैं। बूढ़ा मंत्री बहुत प्रसन्न है। बूढ़ा मंत्री, महाराज के लिए महारानी को महल वापस ले चलो। आधार निर्माण चरण वास्तव में अपर्याप्त है। वेई झेंग एक स्वर्ण कोश साधक है। यहां तक कि कछुआ रक्षक होने पर भी केवल आत्मरक्षा ही की जा सकती है। दरबार पर नियंत्रण पाना है तो जल्दी से महारानी के साथ अभ्यास करना होगा। गोल्डन कोड बनाना होगा। ओ सुवांशिया, यह नीच दासी, तुमने कैसे साहस किया किन फैनुद्रोही की मदद करने का? यह गर्भनिरोधक काढ़ा आज तुम्हें पीना ही पड़ेगा, चाहे तुम पियो या न पियो। मैं महान कियान साम्राज्य की महारानी हूं। वो महान कियान साम्राज्य का भावी युवराज है। मैं तुम्हें उसे मारने कैसे दे सकती हूं?
मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये पे नहीं पियोगी। तुम मौत को बुला रहे हो। इसे पियो। मेरी महारानी को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? मेरी महारानी को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? महाराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी महिला को छूने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी महारानी को छूने की? महारानी मां, क्या तुम मरना चाहती हो? महाराज, मैं राजमहल की प्रबंधक हूं। महारानी को सबक सिखाना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रानी देश की माता है। शाही वंश देश की नींव है। तुमने उसे गर्भनिरोधक दवा पीने पर मजबूर किया और चोट पहुंचाने की हिम्मत भी की। क्या तुम मुझे कोई नहीं समझते? दुष्पुत्र, तुम क्या करना चाहते हो? तुमने सैनिकों के साथ मेरे घर में धावा बोल दिया। क्या तुम्हारी आंखों में अब भी पूर्वजों के नियम हैं? पूर्वजों के नियम? तुम इस लायक भी हो। तुमने वही झेंग के साथ मिलकर मुझे जहर देने का समय। क्या कभी सोचा कि तुम मेरी मां हो? तुमने रानी को गर्भनिरोधक दवा पिलवाई जब तुमने शाही वंश को जहर देने की कोशिश की। फिर भी हमारे बीच आधा माता पुत्र का रिश्ता है। दुराचारी पुत्र, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, एक उंगली भी, तो शाह परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दुनिया के सभी सैनिक और तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। दुनिया के सभी सैनिक। लेकिन यह सिर्फ एक झुंड है चाटुकारिता करने वाले बेकार लोगों का। असल में मैं देख रहा हूं कि माताश्री अब भी पहले जैसी सुंदर हैं। दुराचारी पुत्र, तुम क्या करना चाहते हो? खत्म। यह पूर्व सम्राट ने मुझे दिया था, एक सुरक्षा कवच जेड। यह एक फुल पावर फाउंडेशन बिल्डिंग अटैक रोक सकता है। मुझे हाथ मत लगाना। एक हमला काफी नहीं है, तो फिर एक और हमला करो। पूर्व सम्राट भी तुम्हें नहीं बचा सकते। यह कैसे संभव है? यह जेड पेंडेंट कैसे? चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अरे, महारानी को बात दो। उसे हरम में ले जाओ, मेरे आदेश के बिना। महल से आधे कदम भी बाहर मत निकलना। तुम नीच दासों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? दुराचारी पुत्र, तूने मेरा इतना अपमान किया। सेनापति तुझे नहीं छोड़ेगा। तेरी मौत बुरी होगी। महारानी मां, तूने वही झेंग के साथ मिलकर वर्षों से मुझे जहर दिया। चिंता मत करो, आज से यह महान किन साम्राज्य, मेरी बात ही कानून है। तुम और वही झेंग, एक भी नहीं बचेगा। ले जाओ। खत्म। महाराज, इस दास ने छानबीन कर ली है पूरे महल में। जहर देने में शामिल सभी लोग, ये सभी महामहिम और महारानी द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं। ये सूची है। बहुत अच्छा। वानडे, मेरा आदेश सुनाओ। इस सूची में जो भी लोग हैं, चाहे उनका पद कुछ भी हो, पद का कोई उच्च नीच नहीं होता, एक भी नहीं छोड़ूंगा। ये दास आपकी सेवा के लिए नियुक्त है। महल की सफाई करूंगा, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। महाराज, मुसीबत आ गई है। 1 लाख सैनिक लेकर राजधानी घेर ली है। कियानकुन, महारानी मां के कबीले के भाई। अरे महाराज, वो कियानकुन सालों से उत्तरी सीमा की रक्षा कर रहा है। शायद वो महारानी के लिए आया है। नहीं, महारानी के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए आया होगा जिसकी जांच जिंगुओ गोंग कर रहे हैं। वो सीमा सेना का भ्रष्टाचार मामला। उसने राहत राशन और धन का गबन किया है, सीमा पर बेकसूर लोगों का कत्लेआम किया। यह अपराध क्षमा से परे है। महाराज, राजमहल की रक्षा अभी भी जादुई कछुओं के गार्ड कर रहे हैं। हमारे पास लड़ने की ताकत तो है। इस नौकर की इच्छा है कि वो सेना ले जाकर दुश्मन को खदेड़े। नहीं, जादुई कछुओं का गार्ड सीमा सैनिकों को हरा भी सकता है। यह भी एक दुखद जीत थी। महाराज, आपका कथन अत्यंत सत्य है। यदि वे झेंग इस कमजोरी का फायदा उठा लेता तो महाराज को खतरा हो जाएगा। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। महारानी, आपकी क्या योजना है? महाराज, आप भूल गए, कुछ दिन पहले मैंने और आपने साथ में साधना की थी। महाराज अब प्राणायाम अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। अब स्थिति अत्यंत गंभीर है। केवल मैं ही महाराज के साथ फिर से द्वैत साधना कर सकती हूँ। महाराज की क्षमता बढ़ाने में सहायता करूंगी। सीमा सेना को डराकर रखूंगी, तभी वर्तमान संकट का सामना कर सकते हैं। महारानी स्वयं को अर्पित कर रही हैं। प्रणाली संतुष्टि अवश्य बढ़ेगी। क्षमता शीघ्र बढ़ाओ। उस द्रोही कियानकुन का सिर काट दो। परंतु महाराज को समय चाहिए। वांगे, महाराज का आदेश सुनाओ। महाराज का प्रतीक चिन्ह ले आओ। शीघ्रता से जुबान वो रक्षकों को तैयार करो। कृपया जैंग गोगोंग को बुलाओ। गृह मंत्री के साथ महल में आओ। स्थिति को संभालो। चलो। महारानी बहुत समझदार हैं।
तुमने कष्ट सहा है। समाप्त। महारानी, आज रात में तुम्हें राजकुमार को जन्म देना ही होगा। छोटी बहन, महाराज ने पूरा दिन कठिन परिश्रम किया है। हमारे हाथों से बना मिठाई खा सकेंगे। महाराज निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। दीदी, महाराज ने अभी अभी आधार स्तर पार किया है। ये ठीक वही मिठाई है जो हमने बनाई है। इससे उसका शरीर मजबूत हो सकता है। छोटी बहन, महाराज रानी के साथ हैं। दीदी, जल्दी चलो। हम बुरे समय पर आ गए। ये बहुत विशिष्टता है। स्वर्ण पिल्ला मध्यम स्तर की हत्यारन छाया। अंत में गोल्डन कोर स्टेज का सफलतापूर्वक अतिक्रमण कर लिया। अब गोल्डन कोर स्टेज की शक्ति प्राप्त हो गई है। इसके साथ ही शेडो की शक्ति भी जुड़ गई है। कियान कुन अब कोई खतरा नहीं है। यही है गोल्डन कोर की दबदबा शक्ति। महाराज, आपने फिर से सफलतापूर्वक अतिक्रमण कर लिया। फाउंडेशन बिल्डिंग के अंतिम चरण से गोल्डन कोर स्टेज तक बस एक ही रात में पहुंच गए। महाराज सुनिए, मेरे शरीर में कुछ ऐसा लग रहा है जो जाग गया है। रानी चिंता न करें, यह आपकी रहस्यमयी इंक आया है जो अब तक सुप्त थी। अब मेरे गोल्डन कोर की आध्यात्मिक शक्ति से जाग गई है। इसे पूरी तरह से सक्रिय कर दो। छाया, मालिक को प्रणाम। समाप्त। छाया, मालिक को प्रणाम। महारानी चिंता न करें, यह मेरा छाया संरक्षक है। जानकारी एकत्र करने का काम संभालता है। यंग, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कियान कुन अभी भी राजमहल के चारों ओर घेरा डाले हुए है? स्वामी, कियान कुन को जेंग गोगुंग और मंत्रालय के अधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से मना लिया गया है, लेकिन सीमा सेना पीछे नहीं हटी है। वे केवल कहते हैं कि कल की प्रातः सभा का इंतजार करें। महाराज से एक स्पष्टीकरण मांगना है। धन्य है तू, कियान कुन। बाढ़ राहत राशि का दुरुपयोग, पीड़ितों को नुकसान पहुंचाना, ऐसा काम करने की हिम्मत। वो मुझसे स्पष्टीकरण मांगने का साहस करता है। महाराज, इस दुष्ट को नष्ट न किया गया तो केवल जनता ही नहीं त्रस्त है, महान कियान साम्राज्य भी अस्थिर है। कल की प्रातःकालीन दरबार में मैं पूरे दरबार के सामने इन देशद्रोही कीड़ों को कानून के अनुसार दंड दूंगा, ताकि मृत पीड़ितों की आत्मा को शांति मिले और महान कियान का कानून स्थापित रहे। विराज, आज हमें सम्राट को झुकाना ही होगा। सीमा सेना भ्रष्टाचार मामले की जांच बंद करवानी होगी, नहीं तो हमारी शांति भंग हो जाएगी। जनरल कियान, चिंता न करें, हमारे हाथों में है महान कियान सेना की शक्ति। वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? वीर महोदय, समय बहुत कम है। ज़ैंगोगों की सैन्य शक्ति छीनी होगी, नहीं तो हम कभी चैन से नहीं सो पाएंगे। जनरल कियान का कहना बिल्कुल सही है। मैं स्वयं निर्णय लूंगा। अभी राजकोष पूरी तरह खाली है। हमें महाराज को यह बात माननी ही होगी, एक योजना प्रस्तुत करनी होगी। यदि प्रस्तुत न कर सके तो फिर पद छोड़कर योग्य व्यक्ति को मार्ग दे। महाराज की जय हो। समाप्त। सम्राट की जय हो। हम आपको प्रणाम करते हैं महाराज। महाराज अमर रहें, लाखों वर्षों तक अमर रहें। सभी मंत्रियों, उठ खड़े हो। महाराज, मेरी एक विनती है। अभी राजकोष पूरी तरह खाली है, लेकिन सीमा पर अकाल फैल रहा है। आपदाग्रस्त लोग बेघर हो गए हैं। अगर तुरंत हल नहीं निकाला गया, आम जनता में विद्रोह होने का डर है। महाराज, आप ही निर्णय लें। यदि प्रजा की पीड़ा नहीं मिटा सकते तो राजा होने का क्या अर्थ है? महाराज, कृपया एक ठोस योजना बनाएं। जनरल कियान सचमुच जनता की चिंता करते हैं, पर क्या आप भूल गए? राहत अनाज और धन का गबन, 30 लाख टिल, आम लोगों को नुकसान पहुंचाना और मेरे शाही शहर को घेरने के लिए सैनिक लाए। महाराज, मैं निर्दोष हूं। महाराज, मैं महान कियान साम्राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हूं। मैं धन का गबन कैसे कर सकता हूं? बेकसूर लोगों को सताना। जरूर किसी दुष्ट ने झूठी शिकायत की है।
महाराज, कृपया सच्चाई की जांच करें। कल इस नम्र सेवक ने महाराज को यह दिखाने के लिए भी किया ताकि इस सेवक को न्याय मिले। हाँ, झूठा आरोप। ये सीमा के हजारों लोगों के लिए है। खूनी पत्र की सूचना दी, लोहे जैसे सबूत हैं, तुम हिम्मत करके इनकार करते हो। अरे कियान कुन को नीचे ले जाओ, तुरंत सिर कलम करो, संपत्ति जब्त कर लो, 3 पीढ़ियों तक सजा दो, अकाल राहत के लिए इस्तेमाल करो, प्रजा को सांत्वना देने के लिए। महाराज, मैं राज्य का द्वितीय श्रेणी का एक बड़ा अधिकारी हूं, भले ही आप सम्राट हो, आप मुझे मनमाने ढंग से नहीं पकड़ सकते। सही कहा महाराज। मंत्री कियान द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं, कुछ साधारण प्रजा के लिए फिर सबके सामने सवाल करना होगा। यह तो देश की नींव हिलाने जैसा है। महाराज, कृपया सोच विचार करें। महाराज, कृपया दोबारा सोचें। मंत्री वी, आपकी बात गलत है। आम जनता ही दाकियान साम्राज्य की जड़ है, उनका अपमान और हत्या आसानी से कैसे की जा सकती है? महाराज, मेरी राय में वी मंत्री जी का कथन उचित है। आपदाग्रस्त लोगों के जीवन घास के तिनके जैसा सस्ता है, वे कैसे राज्य के महत्वपूर्ण मंत्रियों के बराबर किए जा सकते हैं? कृपया महाराज अपना आदेश वापस लें। 3 महाराज, कृपया याद रखें, शहर के बाहर 10,000 चुनिंदा सीमा सैनिक भी हैं। ये सैनिक जनरल कियान द्वारा प्रशिक्षित है। महाराज, देश इस समय संकट में है। यदि आप एक वरिष्ठ मंत्री को मारते हैं तो सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि सेना शिविर में कोई ऐसा न हो जो आवेश में आकर शाही नगर को खतरे में डाल दे। सासी, कियान कुन, तुम्हारी हिम्मत देखो, तुम्हारी सजा तय है। किनफेंग, पिछली बार महल में मैं हार गया था, मैंने जनरल कियान के साथ सीमा सेना वापस बुला ली है। इस बार तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यह नौसिखिया लड़का, गोल्डन कोर डैंग की सेना। वेइजिंग, अब मैं भी गोल्डन कोर डैंग के स्तर का हूं और मेरे पास ब्लैक टर्टल्स गार्ड भी है। मैं तुमसे क्यों लड़ूंगा? ग्रैंड कमांडर वेई, जनरल कियान। बाढ़ पीड़ितों का मामला। प्रजा भी मेरे महान किन साम्राज्य की प्रजा है, उन्हें नीच कैसे कह सकते हैं? तुमने सीमा सेना हिलाई है, क्या तुम राजगद्दी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हो? समाप्त। तुमने सीमा सेना हिलाई है, क्या तुम राजगद्दी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हो? रानी अचानक क्यों आ गई? लेकिन उसका जादुई शरीर मेरे द्वारा सक्रिय किया गया है। मैं तो देखना चाहता हूं वो मेरे लिए क्या आश्चर्य लाती है। महारानी माता मजाक कर रही हैं। जनरल कियान राज्य के महान मंत्री हैं, भले ही उनसे गलती हुई हो। वो बुरे इरादे वाले नहीं हैं। मैं बस यह नहीं चाहता कि हमारा महान दाकियान साम्राज्य बेवजह एक वफादार और ईमानदार व्यक्ति को खो दे। वफादार और ईमानदार, क्या कियान कुन जैसा व्यक्ति जिसने अकाल राहत अनाथ का गबन किया और निर्दोष पीड़ितों की हत्या की, वो जिंदा वफादार और ईमानदार कहलाने के लायक भी है? ये तो आधार निर्माण चरम सीमा की शक्ति है। क्या रानी महारानी की रहस्य में ये शरीर रानी बिल्डिंग फाउंडेशन के शिखर पर है? महाराजा पहले ही बिल्डिंग फाउंडेशन पार कर चुके हैं। दोनों मिलकर शायद वे महामहिम वेई और जनरल कियान का मुकाबला कर सकें। बिल्डिंग फाउंडेशन का शिखर। तभी तो छोटे किनफेंग ने हिम्मत करके दरबार में मुझ बूढ़े और जनरल कियान को चुनौती दी। लेकिन तुम लोग शायद भूल गए हो, गोल्डन कोर और फाउंडेशन बिल्डिंग में आसमान जमीन का अंतर है। महारानी एक महिला है, उन्हें हरम में रहकर परिवार की देखभाल करनी चाहिए। क्या कोई मनमाने ढंग से राजकीय मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? इस बूढ़े आदमी को तुम्हें भेजने दो। एंतरपुर में जाकर शांति से आराम करो, यहां बकवास बोलना बंद करो। वेइजिंग, ताई है डियान में हिंसा करने की हिम्मत। क्या तुम विद्रोह करने की योजना बना रहे हो? ये कठपुतली सम्राट, वो वास्तव में गोल्डन कोर कल्टिवेशन तक पहुंच गया है। ये कैसे संभव है? वो तो हमेशा हरम में मौज मस्ती करता रहा, उसकी प्रगति इतनी तेज कैसे हुई? महाराज भी गोल्डन कोर कल्टिवेटर हैं और महल की रक्षा करने वाले ब्लैक टर्टल्स गार्ड। ग्रैंड कमांडर वेई, जनरल कियान को बचाना शायद असंभव होगा। कमांडर वेई, महारानी जनता की चिंता करती हैं। दुराचार साफ करने में क्या गलत है? बल्कि तुम लोग हो, ऊपर धोखा देते हो, नीचे छुपाते हो, जनता को सताते हो। आज मैं कानून के अनुसार सजा दूंगा ताकि हमारे दागोर राज्य का कानून सही रहे। वांदे पढ़ो, मुझे सुनाओ, पूरे दरबार को सुनाओ। हाँ, युद्ध मंत्रालय के उपमंत्री सुनाओ, युद्ध मंत्रालय के उपमंत्री सुनाओ। 3 लाख तैल भ्रष्टाचार राहत अनाज को लूट लिया। राजधानी के बाहरी इलाके में 5,000 मुआ का उपजाऊ खेत खरीदा। राजधानी के बाहरी इलाके में 5,000 मुआ का उपजाऊ खेत खरीदा। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी झाओ शियान। निजी गांव की सीमा सेना 20 लाख टाइल। दर्जनों गायिकाओं और नर्तकियों को पाला। ये सब मेरे ही दरबार में तैनात किए गए लोग हैं, मुख्य सहयोगी। अगर सभी को हटा दिया गया तो सरकार की नींव हिल सकती है। महाराज, ऐसा ना करें। ये अधिकारी भले ही दोषी हो,
लेकिन ये सभी महत्वपूर्ण मंत्री हैं। अगर एक साथ सभी को दंडित किया गया तो पूरा दरबार ठप हो जाएगा। देश की नींव हिल रही है महाराज। ये तो बस कुछ दिन